आले अब्बास का एक वजीर था बगदाद शरीफ में, आले अब्बास का, हुजूर के चचा हजरत अब्दुल्ला, चचा हजरत अब्बास, जिनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिनके बेटे फजल बिन अब्बास, जिनके बेटे कुसुम बिन अब्बास, इनकी औलाद में एक बादशाह गुजरा है। यूं तो आले अब्बास के कई बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। खलीफा हारून रशीद इन्हीं की आल में से है, मुस्तंजिद बिल्ला इन्हीं की आल में से है, मोहसिन बिल्ला इन्हीं की आल में से है, खलीफा बेअमरिल्ला इन्हीं की आल में से है। मैंने आले अब्बास के कई बड़े बड़े बादशाहों के मकबरे इराक में देखे, लेकिन सब उजड़े हुए हैं। गौसे आजम का रोजा आज भी चमक रहा है। सुने अब, आले अब्बास के एक वजीर ने अपने महल में हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई। आले अब्बास के एक वजीर ने अपने घर में हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई। शाम के एक बुजुर्ग हैं, वो अपनी गुफ्तगू में इस वाक़े को बयान फरमाते हैं। जब वो महफिल सजाई तो बगदाद के लोग जमा हो गए उसकी महफिल में शिरकत करने के लिए, हुजूर की जिक्र, हुजूर की नातें, हुजूर की बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। इत्तेफाक से गरीब औरत थी, उसकी एक बेटी थी। उन्हें पता चला कि आले अब्बास के एक वजीर के घर में हुजूर की जिक्र की मजलिस सजी है। दोनों माँ बेटी हुजूर की नात सुनने के लिए निकल पड़ी। खुश हो जाओ कि माँ बहनों के दिलों में किस कदर जज्बा मौजूद है। दोनों माँ बेटी घर से निकल पड़े। जब उस महल के मेन दरवाजे पर आई, वॉचमैन खड़ा हुआ था। उसने कहा, आप लोग कहां जा रही हैं? तो मां ने कहा, पता चला है कि अंदर हुजूर का जिक्र हो रहा है, पता चला कि अंदर हुजूर की बातें हो रही हैं, पता चला कि अंदर हुजूर की ज़ुहद व सखावत के तस्करे होंगे। आज मदीने वाले आका चला कैसे थे ये बताया जाएगा, आज मदीने वाले आका मुस्कुराते कैसे थे ये बताया जाएगा, आज मदीने वाले आका की सखावतों के चर्चे आप आलमे मोहब्बत बनके लोगों की समातों की फसीलों पे नस्ब होने वाले। हुजूर की बात सुनने के लिए हम आए हैं। तो वॉचमैन ने कहा, ये बताओ कि तुम्हारे पास इस मजलिस में आने का कार्ड है, दावतनामा है? तो मां ने कहा कि नहीं। हुजूर के जिक्र के लिए कौन सी दावत, हुजूर की मजलिस में शिरकत करने के लिए कौन सा कार्ड? हुजूर तो गरीबों के लिए भी है, हुजूर तो फकीरों के भी है, हुजूर तो यतीमों के भी है, हुजूर तो भूखे और प्यासों के भी है। मैंने तो ये पढ़ा था कि जिसका कोई नहीं हुजूर उसके भी है। मैंने तो ये सुना था जो भूखा होता है हुजूर उसकी शिकम सेरी का इंतजाम करते हैं। जिसे चलना नहीं आता उसे हुजूर ने दौड़ना सिखाया है, जिसे बोलना नहीं आता उसे हुजूर ने बोलना सिखाया है। तुम कहते हो कि तुम हुजूर की मजलिस में उस वक्त जाओगी जब कार्ड होगा। हुजूर तो सबके हैं, हमारे भी है, तुम्हारे भी है, अमीरों के भी है, गरीबों के हैं। मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। इतना सुना तो वॉचमैन ने धक्के मार के बाहर फेंक दिया। वॉचमैन ने उस औरत को, उसकी बेटी को धक्के मार के बाहर फेंक दिया। कहो जालिमा औरत, तुझे शर्म नहीं आती? ये कोई मजाक की महफिल है? हुजूर की महफिल है। तुम जैसे घटिया और गरीब लोग अंदर जाओगे? हाँ, तुम्हारे कपड़े बड़े फटे हुए हैं, ये कपड़ों के तारों बहुत बिखरे हुए हैं, तुम्हारे दुपट्टे के ताने बाने बिखरे हुए हैं, तुम्हारे पैरों की चप्पलें टूटी हुई हैं, तुम्हारे बालों में गरीबी के गर्दो गुबार ने कब्जा कर लिया है। अंदर क्या बीमारियां पैदा करोगी, इन्फेक्शन पैदा करोगी? तुम अंदर नहीं जा सकती हो। ये अमीरों की महफिल है। बड़े बड़े उमरा आए हैं, बड़े बड़े रऊसा आए हैं। अरे आज इस शहर में, इस मजलिस में बड़े बड़े शहरों के अमीर शहर आए हैं। चल बाहर निकल। धक्के मार के जब बाहर किया तो मां रोने लगी, बेटी रोने लगी। मां इतना रोई कि उसका दामन भीग गया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। बात क्या थी? बस हुजूर की नात सुनने के लिए आई थी, उसका और क्या काम था? हुजूर का जिक्र सुनने पर बैंड लगाया तो रोने लगी। इतना रोई कि बेटी से मां का रोना देखा नहीं गया। बिशारतगंज की मकबूल महफिल में आने वालों इसे याद कर लो। बताना अपने घर की बहन बेटियों को कि हुजूर की मोहब्बत जब खातून के दिल में पैदा होती है तो वो जज्बा कैसे उभार पैदा करता है। बहुत रोई। लड़की से अपनी मां का रोना नहीं देखा गया, तड़पती रही। मां बोझल कदमों से घर की तरफ जाती रही तो लड़की से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने अपनी मां से एक जुमला कहा, अम्मी अगर इजाजत दीजिए तो घर वापस चलते हैं, घर में चल करके एक जमीन को साफ करेंगे पानी से,
उसे सुखा देंगे, खुश कर देंगे, चादर बिछाएंगे, खुशबू का एहतमाम करेंगे। अम्मी अगर आप इजाजत देंगी तो वहीं पर बैठ के हम नात पढ़ेंगे, आप सुभान अल्लाह कहिएगा। अगर आप भी कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के कैसे कैसे आशिक हैं। लड़की कहती है आप घर चले, मेरी माँ को सहारा दिया, घर लेके आ गई, उसने एक जमीन को साफ किया, चादर बिछाई और खुशबुओं को बसाया उस पूरे टूटे हुए छप्पर को, और लड़की बैठ के हुजूर की नात पढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। हाथों को ढा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो लड़की हुजूर की नात पढ़ने लगी, माँ सुभान अल्लाह कहने लगी। माँ ने हुजूर की नातें सुनी, तड़पती रही। उस जहां पर बैठी थी वो दामन भीगा, दामन के बाद चादर भीगी, चादर के बाद वो जमीन भीगी, जमीन तर हो गई उसके आंसुओं से। जब नबी के बालों की बात होती रोने लगती, जब नबी की पलकों की बात होती तड़प जाती, जब नबी के रेशे मुबारक की बात होती चीख पड़ती। बहुत देर तक वो लड़की नबी की नात पढ़ती रही और माँ चीख चीख करके हुजूर को याद करती रही। जब मजलिस खत्म हो गई तो अल्लामा शामी फरमाते हैं, खुदा की कसम बिशारत देने वालों, अगर आपको अपनी खुशकिस्मती पर नाज है तो जुमले को सुन के तड़प जाइएगा। लड़की की माँ कहती है, जब मजलिस बर्खास्त हो गई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, बगदाद के शहंशाह, वलियों के वली, इमामुल अख्ताब, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, सरकारे गौसे आजम मेरे घर की दहलीज का बोसा दे रहे थे। मेरे घर की दहलीज का गौसे आजम बोसा दे रहे थे। मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप तो वलियों के इमाम हैं, आप अब्दाल के इमाम हैं, आप अबरार के इमाम हैं, आप औताब के इमाम हैं, आप अफ्ताब के इमाम हैं, आप जिन के कुतुब, आप मलाइका के कुतुब, आप जमीन के कुतुब, आप आसमान के कुतुब। शेख अबू सईद कैलवी ने फरमाया है, मैंने हुजूर गौसे आजम की दहलीज पर बड़े बड़े शाहाने जमाना की पगड़ियों को आपस में लड़ते हुए देखी है, आप मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं। तो सरकारे गौसे आजम ने फरमाया था, ना 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 मेरी बहन सुन, मैं तेरे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूं, मैं तो उस जमीन को चूम रहा हूं जहां बहुत देर से मदीने वाले आका तशरीफ लाए हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं तेरे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूं, मैं उस जमीन को चूम रहा हूं जहां बहुत देर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए थे। यानी जब हुजूर के जिक्र की महफिल होती है, कोई नाजिम आए कि ना आए, कोई शायर आए कि ना आए, कोई खतीब आए कि ना आए, कोई डेकोरेट की तकरीब हो कि ना हो, सुनने वाले कोई हो कि ना हो, कसम खुदा की मदीने वाले आका का फैजान जरूर चला आता है।